गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के लिए हम फिजिक्स 12th क्लास 9 चैप्टर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। उसमें से है कि द्रव माध्यम में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। जैसे कोई लेंस है, उस लेंस को एक द्रव में डुबा दिया जाए तो उस द्रव में डुबा देने पर उस लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। किसी लेंस को द्रव में डुबाने पर उस लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे ये आज हम बताएंगे। और डुबाने के बाद फोकस दूरी में परिवर्तन के साथ साथ और क्या परिवर्तन होता है ये बताएंगे, है ना। तो ये एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है ना। चाहे वो किसी बोर्ड एग्जाम की बात करें, चाहे नीट जेईई की बात करें, तो उसमें जब स्टार्ट से लास्ट तक पढ़ेंगे तब पूरी बात समझ में आएगी कि हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है ना। तो यानी सिद्ध प्रश्न ये है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से कि सिद्ध कीजिए कि द्रव माध्यम में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है या द्रव माध्यम में लेंस को डुबाने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। और कौन सा ऐसा केस होगा कि फोकस दूरी बढ़ने के साथ साथ और कुछ चेंजिंग होती है। तो ये सब कुछ आज इसमें जानेंगे। चैनल में जो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जो हमेशा हम आप लोगों को हमेशा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाते रहते हैं। तो आज का टॉपिक है क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि द्रव माध्यम में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है या अधिक होती है। ये सिद्ध कीजिए कि द्रव माध्यम में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। यानी कोई लेंस है, द्रव में डुबा दे तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए आपको ये पता है, हमें एक पहले एक लेंस ले लेते हैं वायु माध्यम में, किसमें, तो उसकी फोकस दूरी FA। इसी लेंस को हम क्या करें, फिर द्रव में डुबा दें और यहाँ उसकी फोकस दूरी को क्या ले लें, FL द्रव माध्यम में। ठीक है ना। ये वायु माध्यम में फोकस दूरी FA ले लेते हैं और द्रव माध्यम में फोकस दूरी FL ले लेते हैं। और ये हमको सिद्ध करना है ऐसा कि FL FA से बड़ा होगा। ये हमको सिद्धाय करना है ना। मान कर चलते हैं कि वायु माध्यम में लेंस की फोकस दूरी FA है, द्रव माध्यम में लेंस की फोकस दूरी FL है। तो ये सिद्ध कर देना है कि FL FA से बड़ा है। ठीक है ना। ये हमको दिखाना है। मान लिया वायु माध्यम में लेंस की फोकस दूरी FA तथा द्रव माध्यम में लेंस की फोकस दूरी FL है। तो 1/FA इक्वल टू A म्यू G माइनस 1 और 1/R1 माइनस 1/R2। ये कहाँ से मिला है, लेंस निर्माता सूत्र से। इसको लेंस निर्माता सूत्र या पतले लेंस के लिए आवर्तन सूत्र कहते हैं। तथा 1/FL इक्वल टू L म्यू G माइनस 1 और 1/R1 माइनस 1/R2। ये समीकरण 1/2 कर देते हैं। 1/2 से भाग करें तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 1/FA बटे 1/FL बराबर A म्यू G माइनस 1/L म्यू G माइनस 1। ये ऊपर चला जाएगा FL बटे
एफ ए बराबर ए म्यू जी माइनस 1 अपान एल म्यू जी माइनस 1। ठीक है। अब यहाँ पर ये बता दें इसी को एफ एल अपान एफ ए इक्वल टू ए म्यू जी माइनस 1 अपान ए म्यू जी अपान ए म्यू एल माइनस 1 लिख सकते हो। वजह कैसे? हमने विभिन्न माध्यमों से प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाया था। विभिन्न माध्यमों से प्रकाश का अपवर्तन, एक ये फार्मूला होता है डब्लू म्यू जी बराबर ए म्यू जी अपान ए म्यू डब्लू, ये फार्मूला होता है। तो डब्लू की जगह, डब्लू मीन्स वाटर, पानी, जल, तो जल न लेकर के हमने क्या लिख दिया है, द्रव लिया है, द्रव यानी जल, है ना। तो डब्लू म्यू जी के जगह पर, डब्लू म्यू जी के जगह पर ए म्यू जी अपान ए म्यू डब्लू होता है। तो एल म्यू जी के जगह पर ए म्यू जी अपान ए म्यू एल हो गया है। डब्लू म्यू जी इक्वल टू ए म्यू जी अपान ए म्यू डब्लू, तो डब्लू की जगह एल, तो एल म्यू जी बराबर ए म्यू जी अपान ए म्यू एल, ये लिख दिया है हमने। ठीक है ना, एल म्यू जी की जगह ए म्यू जी अपान ए म्यू एल। ठीक है। अब बताना यहाँ पर ए म्यू जी की जो वैल्यू होती है 1.5 और ए म्यू एल की वैल्यू 1 से ज़्यादा, यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक सदैव 1 से अधिक होता है। तो बताओ, सुनो, ए म्यू जी तो फिक्स है कि 1.5 होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और ए म्यू एल का मान 1 से ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 से अधिक होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसको कहते हैं? जिसमें पहला माध्यम वाई हो, ये भी निरपेक्ष अपवर्तनांक है। ये भी, इसका मान फिक्स है 1.5, इसका मान फिक्स नहीं है कितना, पर इतना फिक्स है कि 1 से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है। अब कहेंगे ए म्यू डब्लू नहीं ले सकते, डब्लू मीन्स जल होगा, तो हमने पार्टिकुलर जल की बात नहीं किया है, उसके जगह कोई भी द्रव तो हो सकता है ना, इसलिए हमने ए म्यू डब्लू ना लिख करके ए म्यू एल लिखा है। एल मीन्स लिक्विड, लिक्विड माने द्रव, द्रव मीन्स कोई भी, है ना। और डब्लू लिखेंगे तो पानी माना जाएगा, तो हमने ए म्यू एल लिया है। और ये आपको बता दें, जब ए म्यू जी का मान 1.5 फिक्स है और ए म्यू एल का मान 1 से अधिक, ए म्यू एल का मान 1 से अधिक, तब वो दोनों मानों को यहाँ रखा जाए, ए म्यू जी का मान 1.5 ले लिया जाए और ए म्यू एल का मान 1 से अधिक ले लिया जाए, तो ये वाला मान अधिक होगा, ये वाला मान कम होगा। क्या कहा हमने? ए म्यू जी का मान 1.5 है, फिक्स है, और ए म्यू एल का मान 1 से बड़ा फिक्स है, 1 से बड़ा। तो ऐसे केस होने पर अंश वाला मान बड़ा होगा और हर वाला मान छोटा होगा। लगता होगा कैसे होगा सर? एक उदाहरण लेते हैं, चलो एक उदाहरण। ए म्यू एल का मान हम ले लेते हैं 1.25 मान लो, 1 से अधिक है कि नहीं है? 1.25 लिए, जो कि 1 से ज़्यादा है। ठीक है, इस मान को रखते हैं, तो यहाँ रखते हैं पहले। तो ए म्यू जी माइनस 1 की बात करें तो ये कितना हो गया? 1.5 माइनस 1, तो यानी 0.5 आया। और इसकी बात अब करते हैं, ए म्यू जी अपान ए म्यू एल की बात करते हैं इतने की, तो ये हो जाएगा 1.5 बटे 1.25 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1.2 बटे 1.2 माइनस 1, तो 0.2 आया। ए म्यू जी यानी 1.5, ए म्यू एल यानी 1.25, भाग किए तो 1.2 आया, माइनस 0.2। कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? ये बड़ा है कि ये? अंश बड़ा है, यानी 0.5 बड़ा है 0.2 से, है ना। इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये वाला मान बड़ा होगा, ये वाला मान छोटा होगा।
जब ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो इधर ये भी बड़ा होगा ये छोटा होगा, यानी FL बड़ा होगा FA से। ठीक है ना। एक से अधिक होता है तब A म्यू जी -1 ग्रेटर देन A म्यू जी अपान A म्यू L -1 से। तो समीकरण 3 से FL बड़ा होगा FA से, ये रहा। ठीक, आता है द्रव माध्यम में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, अधिक होती है, या डुबाएंगे तो बढ़ जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब 3 केस बन सकते हैं। बात को समझना, वो ये है, जैसे हमने A म्यू जी का मान 1.5 है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो फिक्स है। A म्यू जी L का मान 1 से बड़ा होगा, ये भी फिक्स है। तो 1 से बड़ा ले, 1 से बड़ा ले लेकिन इससे छोटा रहे, 1 से बड़ा ले लेकिन इससे छोटा रहे, तो एक ये केस हो सकता है। और एक ये है कि इससे 1 से बड़ा ले पर इससे भी बड़ा ले ले, वो भी केस हो सकता है। और 1 से बड़ा ले पर इसके बराबर ही ले ले, तो 3 केस बनेंगे। क्या क्या? इसका मतलब ये हुआ कि ये हम ये बोल रहे हैं A म्यू जी का मान A म्यू L से बड़ा ले लें, या A म्यू जी का मान A म्यू L से छोटा ले लें, या A म्यू जी का मान A म्यू L के बराबर ले लें। ठीक है ना। A म्यू जी का मान A म्यू L से बड़ा ले लें, A म्यू जी का मान A म्यू L से छोटा ले लें, A म्यू जी का मान A म्यू L के बराबर। मतलब लेंस का वर्तनांक ज़्यादा ले लें और द्रव का कम, लेंस का वर्तनांक कम ले लें, द्रव का ज़्यादा, लेंस का वर्तनांक द्रव का वर्तनांक बराबर। तो मान लीजिए हम ये केस लेते हैं, कौन सा? ये केस। तो FL तो बढ़ेगा, FL क्या होगा? बढ़ेगा, चाहे केस ये हो, चाहे केस ये हो, चाहे केस ये हो, फोकस दूरी क्या होगी? बढ़ेगी, FL बढ़ेगा। तथा लेंस में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। मीनिंग ये, यदि ये केस है, लेंस का वर्तनांक अधिक है, द्रव का कम है, तो फोकस दूरी तो बढ़ जाएगी, लेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उत्तल है तो उत्तल रहेगा, अवतल है तो अवतल रहेगा। पर यदि ये केस है तो FL बढ़ेगा, FL बढ़ेगा और लेंस की प्रकृति बदल जाती है। लेंस की प्रकृति ये बदल जाती है कि यदि उत्तल लेंस है और इसको द्रव में डुबा देंगे, द्रव में डुबा देंगे, तो ये अवतल जैसे काम करेगा, अवतल रहेगा इसी प्रकार, पर काम किसके जैसे करने लगेगा? अवतल जैसे। और यदि अवतल लेंस को द्रव में डुबा देंगे, इसमें डुबा देंगे, तो ये किसके जैसे काम करेगा? उत्तल जैसे। क्या कहा हमने? फिर से समझने का प्रयास करना। यदि लेंस का वर्तनांक कम है और द्रव का वर्तनांक ज़्यादा है, तो यदि उत्तल लेंस को इस द्रव में डुबा देंगे तो वो किसके जैसे काम करने लगेगा? अवतल लेंस जैसे। यदि अवतल लेंस को द्रव में डुबा देंगे तो किसके जैसे काम करने लगेगा? उत्तल लेंस जैसे, है ना। लेंस की प्रकृति बदल जाती है का मतलब यही है कि उत्तल वहाँ अवतल जैसे, अवतल वहाँ उत्तल जैसे।
अब मान लीजिए ये केस है तो यहाँ FL बराबर इन्फिनिटी हो जाएगा तथा लेंस साधारण कांच की तरह कार्य करेगा। ये क्या कहा हमने, यदि लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से अधिक है तो लेंस को द्रव में डुबाने पर फोकस दूरी तो बढ़ जाएगी पर उत्तल लेंस उत्तले रहेगा, अवतल अवतले रहेगा। यदि लेंस का अपवर्तनांक कम है, द्रव का ज़्यादा है, तो लेंस को द्रव में डुबाएंगे तो फोकस दूरी तो बढ़ जाएगी पर उत्तल अवतल जैसे काम करेगा, अवतल उत्तल जैसे काम करेगा। ठीक है। और यदि लेंस का अपवर्तनांक और द्रव का अपवर्तनांक बराबर है तो लेंस को द्रव में डुबा देंगे तो वो लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी और वो किसी लेंस की तरह कार्य नहीं करेगा, वो साधारण कांच की तरह कार्य करने लगेगा फिर। ठीक है ना। अब वो दिखेगा भी नहीं वहाँ। ठीक है ना। अब ये भी ध्यान रखना कि जब उत्तल लेंस अवतल लेंस जैसे काम करता है तो उत्तल लेंस जब तक वहाँ रहेगा तब तक, ये नहीं कि एक उत्तल लेंस को द्रव में डुबा के बाहर निकाल लेंगे तो अवतल बन के तैयार होके बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। यदि बाहर आप उत्तल लेंस है तो द्रव के अंदर रहेगा तो अवतल जैसे काम करेगा। यदि ये केस है तब, और ये रहेगा तब तो उत्तल है तो उत्तले रहेगा। ठीक है ना। तो ये याद रखना। तो किसी द्रव माध्यम में लेंस को डुबा देने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, चाहे वो द्रव जैसे जो भी हो। ठीक है ना। क्योंकि द्रव का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक सदैव एक से अधिक होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन याद रखिएगा। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कोई सॉल्व करना है तो वो मेन फार्मूला हमने ये बता ही दिया है, FL/FA = A μg - 1 और ये A μg/A μL -1। इससे आपको ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, तो इसको आप ला सकते हो कितना होगा। ठीक है ना। यदि आपका केस ये वाला है, अब मान लो उत्तल लेंस लिए, केस ये है उत्तल लेंस लिए, तो उत्तल लेंस लेंगे तो FA का मान धन में लेके चलोगे या FL का मान ऋण में आ जाएगा। यदि ये केस है और आप उत्तल लेंस लेंगे तो FA का मान धन में लेके चलेंगे, क्योंकि उत्तल लेंस है तो FL का मान ऋण में आ जाएगा, जिससे ये पता चल जाए कि उत्तल वहाँ जाके अवतल जैसे काम कर रहा है। और यदि अवतल लेंगे तो ऋण में लेके चलेंगे और ये केस रहे तो धन में आ जाएगा, तो इसका मतलब अवतल तो उत्तल जैसे काम करने लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो सब ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिएगा नीट JEE तक में। ठीक है ना। ये क्वेश्चन इस टाइप वाली में विशेष रूप से। ठीक है। तो ये हो गया। अब फोकस दूरी त्रिज्याओं पर भी निर्भर होती है, प्रकाश के रंग पर निर्भर होती है, तो को समझना होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब उसका वीडियो बनेगा। तो थैंक यू।